तसरीफ़ुल अफ़ाल तालीलात का सबक नंबर 2। इससे पहले हम तालीलात में जो इस्तिलाहात यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कलमे की हफ्त इकसाम और उनकी तारीफ़ात मा इमसाला के। हफ्त इकसाम क्या होती हैं? वो वही होती हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। से इकसाम, शिश इकसाम और हफ्त इकसाम के साथ वो खुलासतुन नहाफ के अंदर, खुलासतुन नहाफ नहीं बल्कि इल्म सर्फ के अंदर पढ़कर आए थे। नंबर 1, सही। ये वो सही गलत नहीं है, ये दूसरा वाला सही है। ये इस्तिलाहात के अंदर उस सीगों को सही कहते हैं जिस कलमे में कोई हरफ असली ना हरफ इल्लत हो। मतलब हरफ असली असलिया के अंदर, जैसे कि दरबा के अंदर दाद रा और बा पढ़ते हैं, तो तीनों के तीनों हरफ सही हैं वो। अगर हरफ असली में कोई हरफ इल्लत ना हो, ना हमजा हो, ना उसमें दो हुरूफ एक जीन्स के हों, तो वो क्या होगा? लफ्ज सही होगा। जैसे कि नसरा, दराबा, फतहा, इजतनाबा, जितने भी हम पढ़ते जाएंगे ये सबके सब क्या होंगे? वो सबके सब सही हैं। उनके अलावा अगर हरफ असली के अंदर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बाया, बी, ठीक है, दलबुन, तो वो जितने भी हमने अभी मैंने अल्फाज अदा किए हैं वो गैर सही हैं। गैर सही से मुराद है उसमें कोई ना कोई आगे की हफ्ते इकसाम अप्लाई होती है, तो वो महमूज होगा, या वो मुदाफ होगा, या मिसाल होगा, या अजवफ होगा, इस तरीके से। अब सही के बारे में पता चल गया कि सही वो कलमा है जिसपे कोई कायदा कानून नहीं लगे, बल्कि वो सिंपल ही तरीके से बनकर आए, उसमें कोई तालील वगैरह ना हुई हो, ना उसमें महमूजुल फा का कायदा हो, ना आइन का, ना लाम का। ठीक हो क्या? अब कहते हैं कि जो महमूज है, महमूज वो कलमा जिसका कोई हरफ असली हमजा हो। मतलब कोई भी हो सकता है, फा कलमा भी हो सकता है, आइन कलमा भी हो सकता है, और लाम कलमा भी हो सकता है। अब महमूजुल फा जो होगा, उसका मतलब है महमूजुल फा का कि फा कलमे में हमजा का आना। कह रहे हैं कि अगर हमजा फा कलमे में हो तो उसे महमूजुल फा कहते हैं। जैसे कि अकाला, अकाला हो गया, एक हो गया आमना। इसी तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कुरान पाक में जिसके फा कलमे में हमजा आ रहा होगा। ठीक है, इसकी भी मिसालें भी पढ़ेंगे आगे, और बहुत सारी मिलेंगी इंशाल्लाह। महमूजुल आइन, कहते हैं कि महमूजुल आइन वो महमूजुल आइन कहलाता है जिसके आइन कलमे पर हमजा आ जाए। जैसे रआसा, ठीक है, रआसा। अगर हमजा आइन कलमे में हो तो उसे महमूजुल आइन कहते हैं, इसको याद रखना है। महमूजुल लाम, अगर हमजा लाम कलमे में हो तो उसे महमूजुल लाम कहते हैं। जैसे करा, तो करा के अंदर देखा जाए तो कौफ, रा और हमजा, काफ जो है फा कलमा, रा जो है आइन कलमा, और हमजा जो आया वो लाम कलमे में आया। इस वजह से इसको कहेंगे कि ये सिगा सही नहीं है बल्कि मामूजुल लाम का है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। जी सर। जी नंबर सर। 3, मुदाफ। एक हमने पढ़ा था मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है, वो वाला मुदाफ ये अलग है, वो मुदाफ था। ओके, ये जो मुदाफ है, इस मुदाफ के अंदर क्या है कि वो कलमा जिसमें दो हुरूफ असलिया एक जिन्स के हों। ठीक है, मुदाफ वो कलमा जिसमें दो हुरूफ असलिया एक जिन्स के हों। जैसे यद रुरु से यदुर्रु, ये असल में क्या था? यद रुरु था, इसमें दो रा थे। एक और मिसाल ले लें, मददा। क्या मिसाल लेंगे? मीम दाल और दाल, मददा से क्या बनेगा? मद्दा। यम, मद। तमद्दुन। यम दूदू से बनेगा, क्या बनेगा? यमुद्दू। यमुद्दु। हाँ, तो वो जो यमदूदू से यमुद्दू बन रहा है, मददा से मद्दा बन रहा है ना, वो भी मुदाफ ही है। ठीक है, ये इसकी मिसाल नंबर 2 लिख लिएगा वो।
उसके बाद कहते हैं कि मिसाल नंबर 4, हफ्त इकसाम 7 होती हैं। नंबर 4 मिसाल की तारीफ ये है कि वो कलमा जिसके फा कलमे में कोई हरफ इल्लत हो। क्या हो? हरफ इल्लत हो, कोई भी हो सकता है हरफ इल्लत। वो हरफ इल्लत जो होगा फा कलमे में, वो हो सकता है वाव और हो सकता है या। उसे मिसाल कहते हैं। अब कहते हैं कि अगर वो जो मिसाल हफ्ते इकसाम के लिहाज से है कि जिसके फा कलमे के अंदर या आइन वो, हाँ, लाम कलमे के अंदर या आइन कलमे के अंदर किसी में भी वाव या फिर या हरफ इल्लत आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी भी एक टर्म्स होती है, एक इस्तेलाह होती है, वो ये है कि उसे मुअत्तलुल फा कहते हैं। अगर स्पेसिफिक उसको करेंगे हम, हाईलाइट करेंगे, फिर उसी के बारे में पूछेंगे कि भाई वलादा जो है ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई मुअत्तलुल फा है। मुअत्तलुल फा मुराद हम बोलेंगे मिसाल ले वावी, मिसाल वावी मुअत्तलुल फा, इस तरह से इसका नाम लेंगे। कहने के अगर वाओ हरफ इल्लत फा कलमे में आ जाए तो उसको हम कहते हैं मिसाल वावी। जैसे वलदा, ठीक है, वलदा, ये सिंपल सा सीगा लिखा हुआ है, इसमें भी कोई तालील वगैरह नहीं की भी। मिसाल याई, मिसाल याई से मुराद क्या? कि हरफ इल्लत या हो तो, हरफ इल्लत वो या कहीं पे भी हो सकता है, वो फा कल में भी हो सकता है, वो आइन कल में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर फा कलमे में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मिसाल याई मुअत्तलुल फा यस्सरना, ये यस्सरना, यस्सरा, यस्सरा, यस्सरू, यस्सरत, इस तरह का सीगा पढ़ेंगे तो यस्सर तू, यस्सरना, फेले माजी, सीगा जमा मुतकल्लिम। कहते हैं कि मिसाल की अभी बात चल रही थी कि अगर वो फा कलमे में होगा तो मिसाले वावी, ठीक है, फा कलमे में हो या आइन कलमे में हो या कहीं पे भी हो, तो अगर वो उसको होगा तो उसको हम ये बोलेंगे भाई मिसाले वावी है। लेकिन मिसाले वावी को जो स्पेसिफिक किया गया है ना, वो फा कलमे के साथ ही किया है। अगर वो आइन कलमे के अंदर होगा तो फिर वो अजवफ का कायदे में चले आएगा, वो मिसाल में नहीं जाएगा। मिसाल का कायदे क्या होंगे? सिर्फ वो फा कलमे के अंदर हरफ इल्लत मिसाले वावी, हरफ इल्लत मिसाले याई, मतलब हरफ इल्लत दो आ सकते हैं फा कलमे के अंदर, एक आ सकता है वाव, एक आ सकता है या। नंबर 2, नंबर 2 से मुराद है अजवफ। और हफ्त इकसाम के एतबार से नंबर 5, कि अजवफ वो कलमा जिसके आइन कलमे में कोई हरफ इल्लत हो, उसे अजवफ कहते हैं। और जो हरफ इल्लत आइन कलमे में आया उसको कहेंगे मुअत्तलुल आइन। अब इसकी दो किस्में हैं, एक अजवफ वावी और दूसरा अजवफ याई। कहते हैं कि अगर अजवफ वावी वो होता है कि जिसके आइन कलमे पर वाव आए, तो वो अजवफ वावी कहलाएगा। जैसे कि कवाला, कौलोन, कवाना से काना, और भी बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह आगे। तो कवाला में इसके हुरूफ असलिया को अगर देखते हैं, कौफ वाव और लाम हैं तो तीन हुरूफ असलिया, और सुलासी मुजर्रद से है। कवाला यकबुलू, बाब नसरा यनसुरू। तो कवाला से काला बनता है और काला से कुल बनता है, फिर कुल से कुलना बन जाता है, इस तरीके से वो जो भी बनता है वो इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। अजवफ याई वही है जो अजवफ वावी था, बस क्या है कि हरफ इल्लत या जो है वो आइन कलमे में आएगा तो उसको अजवफ याई कहेंगे, तो वो बनेगा गईबुन, गईबुन। और इस तरीके से बिआ, बया, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो वो जो आइन कलमा या जो हरफ इल्लत आएगा इन कलमे के अंदर, तो वो कहलाएगा अजवफ याई। नाकिस, नाकिस के बारे में पढ़ रहे हैं। नाकिस वो कलमा
जिसके लाम कलमे में कोई हरफ इल्लत हो उसे नाकिस कहते हैं, उसे मुअत्तलुल लाम भी कहते हैं। ठीक है। नाकिस वो कलमा होता है जिसके लाम कलमे में हरफ इल्लत आए। वो हरफ इल्लत वाव भी हो सकता है, हरफ इल्लत या भी हो सकता है। अगर वो वाव होगा तो नाकिस वावी। ठीक है। और उसमें जो मिसाल दी है वो अफवुन, दलवुन। ठीक है। रमाया, रमयुन। ये जितनी भी मिसालें दे रहा हूँ ये नाकिस वावी की हैं। जिसमें रमयुन जो है वो नाकिस याई की दी है। रमाया नाकिस याई। कह रहे हैं कि अगर या हो आइन कलमे पर हरफ इल्लत तो उसे कहेंगे नाकिस याई, जैसे मशयून। अब मशयून जब कायदा वगैरह लगेगा इस पे तो या ये हट जाएगा आगे जाकर। जब ये फेल के लिए बनेगा, फेले माजी वगैरह, तो फिर इसमें क्या होगा, तब्दीली आएगी। नंबर 7 और आखिरी, लफीफ। एक होता है लफीफ मकरून, एक होता है लफीफ मफरूक। लेकिन उससे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं कि लफीफ होता क्या है। लफीफ वो कलमा जिसके हुरूफ असलिया में दो हुरूफ इल्लत हो उसे लफीफ कहते हैं। उसकी दो अकसाम हैं। अब दो हुरूफ इल्लत वो कौन से हैं? एक होता है वाव, एक होता है या। ये दो हरफ इल्लत आ सकते हैं। अगर ये एक के बाद एक आ जाए, मतलब आगे पीछे आ जाए, और इसमें बीच के अंदर कोई हरफ असली या हरफ सही ना हो। ठीक है। हरफ सही अगर बीच में ना हो तो वो लफीफ मकरून कहलाएगा। अगर दोनों हरफ इल्लत मिले हुए हों और दोनों के दोनों मिले हुए हों तो उस कलमे को लफीफ मकरून कहते हैं, जैसे गवाया। तो ये गवाया जो है, अगर आप देखें तो इसके तीन हुर्फ असलियाँ हैं। एक है गईन, एक है वाव, और एक है या। अब वाव जो है हरफ इल्लत क्या है? वाव है। और या जो है वो भी हरफ इल्लत है। अब बीच में कोई एक्स्ट्रा हर्फ नहीं है, या हरफ सही भी नहीं, सही भी नहीं है, तो ये लफीफ मकरून कहलाएगा। और अगर बीच में कोई हरफ असली हो और शुरू में फा कलमे में जो है हरफ इल्लत आ जाए और लाम कलमे में आ जाए, आइन कलमा क्या हो, हरफ सही का हो, जिसमें कोई हरफ इल्लत ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? लफीफ मफरूक कहलाएगा। उसकी तारीफ भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि अगर दोनों हरूफ हरूफ इल्लत मिले हुए हों, और मिले हुए ना हो, सॉरी, दोनों अगर हरफ इल्लत मिले हुए ना हो बल्कि दरमियान में कोई हरफ सही हो, तो उसे लफीफ मफरूक कहेंगे, जैसे वलियुन। और वलियुन में अगर देखा जाए तो वाव अलग, लाम अलग, और या अलग। तो बीच में जो लाम आया वो हरफ सही का था। हरफ सही मतलब जिसमें हरफ इल्लत नहीं हो वो हरफ सही कहलाता है। तीन को अलावा और हमजा के अलावा तमाम के तमाम हुर्फ ताजी क्या होंगे? हरफ सही होंगे। तो यहाँ तक हमने अपना सबक रखा इसको, हफ्ते इकसाम का और इसकी तारीफात और उसकी मिसालें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे कल।